तो दोस्तों टाटा मोटर्स ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर ये देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 6 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं, डाटा क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,12,608 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 1,19,033 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1,19,503 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 6% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन ऑटो सेक्टर है तो हमें क्या करना है, हमें साल दर साल चेक करना है। साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है। मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर एक ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग फ्लैट ही आपको देखने को मिल सकता है। जो एवरेज अनुमान निकल गया था वो आपका निकल गया था 1,21,120 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 1,06,665 करोड़, पिछले साल 1,11,136 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1,09,056 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको बहुत हद तक कंपनी के इस क्वार्टर में कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट को लग रहा था कि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 5,485 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 17,528 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 8,556 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं आप तो आपको लगेगा कि साल दर साल आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन याद रखिएगा पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था। उसके पीछे का रीज़न कंपनी के टैक्स थे, क्योंकि कंपनी को टैक्स के रूप में 8,219 करोड़ वापस मिले थे, जबकि इस पिछले क्वार्टर में 2,120 करोड़ कंपनी ने पे किया। इस क्वार्टर में 2,948 करोड़ कंपनी ने पे किया। तो कंपनी को इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में टैक्स पे करने पड़े, जबकि पिछले साल कंपनी को टैक्स वापस मिले थे 8,000 करोड़ के आसपास, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ा देखने को मिला है साल दर साल। कंपनी इसको कितना किया 8,556 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर किसी ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला क्वार्टरली बेस पे, लेकिन जो एवरेज अनुमान था वो था आपका 7,384 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट तो आपको शानदार आपको देखने को मिला है, मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 15 रुपये के आसपास था, पिछले साल देखते तो लगभग 46 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो लगभग 23 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए रेवेन्यू लगभग इनलाइन आपको देखने को मिले, प्रॉफिट देखें तो मार्केट एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिले। तो आप कह सकते हैं नंबर थोड़े से पॉजिटिव आपको देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।